Good morning, all dear students. So again, welcome in my English class. So today we will start next chapter reading. We will do chapter name is Nina and the baby sparrows. Okay. So student, please first of all take out your book and book page number is. Wait, let me see. Okay, the page number is 15, I think. Yes, page number 15 निकालिए, ठीक है. And take out pencil and first of all mention the date here. Okay, today's date you will write. Okay, whenever you are watching this video in of that day you have to write. ठीक है, उस दिन की आप लिखेंगे date. Okay, so now let's start the reading of this chapter. And please everyone, you have to watch and you have to read together. Okay, मेरे साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है. ओके, नाउ चैप्टर नेम इज, साथ में बोलेंगे. चैप्टर नेम क्या है? नीना एंड द बेबी स्पैरोज. स्पैरोज क्या होते हैं? स्पैरोज एक वर्ड होती है, बहुत छोटी सी वर्ड होती है, उसका नेम है स्पैरो. ओके, तो स्पैरोज लगा, इसका मतलब एस लगा है इसमें. इसका मतलब हाँ, बहुत सारी स्पैरो मतलब वर्ड्स हैं, तो मतलब स्पैरोज है, दो हैं, एक से ज़्यादा है तो एस लगा रखा है तो स्पैरोज हो गई. ठीक है, बेबी मतलब बेबी स्पैरो. नीना एक लड़की, उसकी कहानी है. और द बेबी स्पैरो, बेबी की जो 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 स्पैरो है उसके जो बच्चे हैं उसकी कहानी है. कहानी क्या है वो समझ में आया. चैप्टर नेम क्या है? नीना एंड द बेबी स्पैरो. चैप्टर अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए चैप्टर का मतलब क्या है ना. चैप्टर नेम का मतलब पता होना ज़रूरी है. सो क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट. सॉरी. देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर में, हमने आपको सिखाया एपस्ट्रॉफी वाला. नीना के घर में क्या है? बहुत ज़्यादा जॉय है, मतलब खुशी का मौसम है, मतलब खुशी का टाइम है, खुशी का दिन है, बहुत खुशी का टाइम चल रहा है. तो देयर वॉज ग्रेट मतलब बहुत, ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के जो घर में बहुत खुशी का माहौल है. तो क्या है इसमें? देयर वॉज ग्रेट जॉय नीनाज हाउस. ओके, नीनाज आंट, नीना की जो आंट है मतलब उनकी बुआ बोल सकते हैं, ठीक है. वॉज गेटिंग मैरिड, उनकी शादी हो रही थी, ठीक है. नीनाज आंट, नीना की जो आंट है उनकी शादी, गेटिंग मैरी मतलब वो शादी करी थी. सो नीना हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग. ठीक है, तो उनकी उनकी जो उनकी फैमिली में कौन कौन है? नीना है, उसके फादर हैं, उसकी मदर है, उसका छोटा भाई है. वर ऑल गोइंग, वर मतलब सब जा रहे थे, कहाँ? सबके सब जा रहे थे. गोइंग टू दिल्ली फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए सब लोग जा रहे थे. ठीक है, जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे शादी के लिए. एवरीवन सब लोग. वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, सब लोग बहुत खुश थे कि शादी में जाना है, शादी में हम एंजॉय करेंगे. एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, मतलब इसके अलावा, नीना के अलावा सब खुश थे एक्सेप्ट नीना. एक्सेप्ट लिखा है, व्हाट इज दिस? एक्सेप्ट. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना, सब लोग खुश थे नीना को छोड़ के, मतलब नीना के अलावा सब खुश थे. फैमिली में केवल नीना ही थी जो हैप्पी नहीं थी. सो हमने अभी कितनी स्टोरी पढ़ी कि नीना के घर में बहुत खुशी का माहौल है क्योंकि नीना के जो आंट हैं वो शादी करी थी, और नीना के पापा, नीना की मम्मी और नीना का छोटा भाई सब के सब जा रहे थे दिल्ली शादी के लिए, और वहाँ सब लोग बहुत खुश थे शादी के लिए, केवल नीना को छोड़ के. हर मदर took her to the market to buy a new ड्रेस. उसकी जो मम्मा थी, उसकी मम्मा ने क्या किया, उसको ले गई took her to the market to buy a new ड्रेस, नई ड्रेस खरीदने के लिए उसे कहाँ ले गई थी? मार्केट ले गई. What color would you like? मदर आस्क, क्या कलर लोगी तुम? उसकी मम्मा ने पूछा कौन से कलर की ड्रेस लोगी. What color would you like? कौन सा कलर की ड्रेस लेना पसंद करोगी? आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, मदर सैड नीना. उसने बोला आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मम्मा, सैड नीना. नीना ने बोला कि मम्मा मुझे नहीं चाहिए कोई नई ड्रेस. मम्मा बोलती है सलवार कमीज़ है. नीना शुक हर हेड, उसने फिर से मना कर दिया, नहीं लेनी है, उसका मूड नहीं था ना इसलिए. वॉट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक, उसकी मम्मा बोलती है
उस शूज़ के बारे में क्या ख्याल है जो तुमने लास्ट टाइम बोला था कि हमें ये चाहिए? सो व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज़ यू सा लास्ट वीक? आई डोंट वॉन्ट दोज इधर, थैंक यू मम्मा मदर। ठीक है, तो वो बोलती है मुझे वो भी नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मा। लेकिन वो बोला, उसको मम्मा ने बोला उसके लिए, तो उसने थैंक यू बोल दिया, लेकिन वो बोली मुझे वो भी नहीं चाहिए। फिर क्या होता है, नीनास मदर वॉज अपसेट। अब उसकी मम्मा क्या हो गई, अपसेट हो गई, मतलब तो दुखी हो गई। बट शी सैड नथिंग, लेकिन नीना ने कुछ नहीं बोला। नथिंग माने कुछ भी नहीं कहा, सैड माने कहा, अपसेट माने होता है दुखी होना। ठीक है, लेकिन जो थी उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक, वो वापस चले गए घर पे, एंड हैड लंच, और लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना। लंच के बाद मम्मा उसके पास आई और नीना के पास जाके बैठ गई। वॉट इज़ इट चाइल्ड, बोलती है मम्मा, बोलती है क्या हुआ मेरे बच्चे, वॉट इज़ चाइल्ड, शी आस्क्ड, पूछा उन्होंने। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज़ को ना क्यों बोल रही हो, वाई डिड यू से, तुम हर चीज़ को ना क्यों कह रही हो आजकल है। तो हमने कितनी कहानी पढ़ी, हमने स्टोरी पढ़ी, नीना घर में शादी है, वो सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और उसके फादर मम्मा और छोटा भाई सब कहाँ जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं शादी में दिल्ली, और सब लोग खुश हैं लेकिन नीना को छोड़ के। तो नीना की मम्मी उसे ले गई थी मार्केट ड्रेस लेने के लिए, तो उसने मना कर दिया कि उसे नहीं चाहिए ड्रेस। वो उससे कहती है तुम शूज़ चाहिए, तो वो शूज़ को भी मना कर देती है। तो वो लोग वापस घर चले जाते हैं। तो घर जाने के बाद मम्मा बोलती हैं लंच करने के बाद कि क्या हुआ बेटा, अब हर चीज़ को ना क्यों कह रहे हो। अब देखते हैं आगे कहानी। ओके, फिर क्या होता है, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, बोलती मम्मा मुझे वेडिंग में नहीं जाना है। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, मुझे वेडिंग में नहीं जाना है। बट वाई, मम्मा बोलती हैं बट वाई। नीना बोलती है, नीना said nothing, instead two big tears rolled down her cheeks. नीना ने कुछ नहीं बोला, नीना ने इवन ये भी नहीं बोला कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, बस उसने बोला, उसकी आंखों से 2 आंसू बहना शुरू हो गए आंखों में से। नीना said nothing, instead two big tears rolled down her cheeks. Mother put her arms around नीना, उसकी मम्मा ने उसे गले लगाया। डोंट क्राई माई पैट, डोंट क्राई, ठीक है, बोलती है माई पैट, शी सैड वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू, बोलती है माई पैट, बस रोती है और बोलती है माई पैट। और फिर मम्मा बोलती है मम्मा बोलती है बेटा आप मुझे क्यों नहीं बोलते हो कि आपको कौन सी चीज़ें, मतलब क्या चीज़ परेशान कर रही है, आप इतना क्यों परेशान हो। फिर से देखिए क्या है, नीना सैड नथिंग, इंस्टेड, इसके अलावा 2 बिग टीयर्स रोल डाउन, और 2 बड़े बड़े से आंसू उसकी आंखों से बहना शुरू हो गए। मदर पुट हर आर्म से, उसे मम्मा ने उसकी गले लगा लिया और बोला डोंट क्राई, मत रो मेरे बेटे। तो वो रोते रोते बोलती है माई पेट, वाई डोंट यू टेल मी, माँ बोलती है तुम मुझे क्यों नहीं बता देती कि व्हाट्स बॉदरिंग यू। बॉदर माने क्या होता है, परेशान करना। बॉदर ब्रदर नहीं है, ये बॉदर है, बॉदर मतलब परेशान करना, कि तुम्हें क्या चीज़ परेशान कर रही है। फिर क्या होता है, मोर टीयर्स रोल्ड, फिर वो रोना स्टार्ट कर देती है, वो रोती आती है रोती जाती है। नीना चीक्स का, उसके गाल पे आंसू आना शुरू हो जाते हैं। मदर सी सैड, बोलती है कि मम्मा मम्मा देर इज़ अ स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक सेल्फ इन माई रूम। और बोलती है एक जो बुक सेल्फ है जहाँ पर बुक्स रखी हैं उस पर क्या है, स्पैरोज है, और स्पैरोज का घोंसला है, नेस्ट है, और उसमें स्पैरोज रहती हैं। ठीक है, सो उसमें क्या है, एंड देर आर बेबी स्पैरोज, और उसमें 2 छोटे छोटे से स्पैरोज हैं, जो बेबी स्पैरोज हैं वो उस नेस्ट में हैं। मम्मा बोलती हैं आई सी, मैंने देखा है उनको। मम्मा बोलती हैं देर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर, वो बस उनकी स्टार्टिंग है, जब वो अपने, अब जैसे कि छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जो एग से निकल के आते हैं, तो उनकी फीदर्स या पंख वगैरह नहीं होते हैं, तो उनका स्टार्टिंग वाली एज है इसमें पंख नहीं निकले हैं उनके, और वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, मतलब उड़ नहीं पा रहे हैं, तब ग्रो हो रहे हैं हल्के हल्के, तो उन्हें उड़ना आता है नहीं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स दैम सो हंग्री, अब जब बड़े हो रहे हैं, वो बोलती है कि जब बड़े हो रहे हैं तो उन्हें भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे
क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और पूरे दिन वो बोलते रहते हैं चीप चीप चीप, बोलते रहते हैं फूड के लिए कि मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए। आई सी सैड मदर, मम्मा बोलती है हाँ मैंने देखा है बेटा, इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। वो बोली कि अगर हम जाएंगे शादी में तो पूरा जो एरिया है, पूरा घर है, पूरा सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। फिर एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़। तो वो कैसे अपने जो मम्मा पापा हैं वो मतलब स्पैरो जो बेबी स्पैरोज़ हैं उनकी जो मम्मा पापा हैं वो कैसे खिलाएंगे उनको फूड, कैसे उनको खाना देंगे, हम तो रूम ब्लॉक कर देंगे, फिर वो डेड हो जाएंगे। तो वो ये सब सोच के रोती है। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग, इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। तो मम्मा बोलती है अच्छा तो ये बात है कि आप इसलिए वेडिंग में जाना नहीं चाहते हो, बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। मम्मा बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम लोग जो विंडो है घर की वो ओपन करते हुए चले जाएंगे, जो ऊपर जो विंडोज होती है उस विंडो को क्या कर देंगे, वो उस विंडो को ओपन करके जाएंगे। मम्मा बोलती हैं, मम्मा क्या बोलती हैं, मम्मा कहती हैं उसकी कि हम लोग क्या करेंगे, वी विल लीव द विंडो ओपन, हम जो विंडो है घर की वो ओपन करके चले जाएंगे, ऊपर वाली विंडोज होती हैं हाँ कर देंगे ओपन। ओ कैन वी मदर कैन वी, तो वो बोलती है, तो जो नीना है वो कहती है मम्मा सच में हम ऐसा कर सकते हैं क्या, हम विंडो खोल सकते हैं, खोल के जा सकते हैं। ओ कैन वी मदर कैन वी रियली, वो खुश हो जाती है। यस यस वी विल रिमूव ऑल योर थिंग फ्रॉम द रूम, हम सारी चीज़ें रूम की है जो इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जिस स्टोर होना है वो हम बंद कर देंगे, मतलब निकाल के दूसरे रूम रख देंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और डोर बाहर से बंद कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, जिससे कि घर हमारा पूरा परफेक्टली सेफ रहेगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली टू। तो मम्मा बोलती हैं कि जिससे क्या होगा कि मम्मा पापा आराम से, जो स्पैरोज है वो आराम से अंदर आ सकते हैं और फूड ला सकते हैं उसके लिए। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding the baby sparrow will be getting nice and fat in their nest, good idea isn't। तो फिर क्या होता है, मम्मा बोलती हैं उससे कि सोचो नीना, जब आप शादी में चले जाओगे तो उसके बाद ये जो स्पैरोज है ये धीरे धीरे बड़े हो रहे होंगे, मोटे हो रहे होंगे, फीदर्स आ रहे होंगे। अच्छा आइडिया है ना, क्या आप वहाँ एंजॉय करोगे और ये लोग हाँ यहाँ बड़े हो रहे होंगे। इट वॉज़ अ गुड आइडिया व्हेन नीना केम बैक, अच्छा आइडिया था जब नीना वापस आई फ्रॉम द वेडिंग। देयर वर द प्लम्प मतलब मोटे मोटे थे, टू स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड। उसको देख कर क्या हुआ, थ्रिल्ड भी नहीं हुई वो, और अच्छा लगा उसे देख के कि यहाँ की दो स्पैरोज हैं जो मोटे मोटे से वो उस रूम में घूम रहे हैं। सो ये चैप्टर था, चैप्टर की कहानी क्या थी मैं आपको फटक से शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कहानी हमारी शुरू होती है, एक लड़की होती है उसका नाम नीना होता है। तो वो क्या होता है, उसके घर में बहुत खुशी का माहौल होता है क्योंकि उसके घर में वेडिंग हो रही होती है, उसकी आंट की शादी होने वाली है और सब लोग शादी में जाने वाले हैं दिल्ली, उसकी मम्मा पापा छोटा भाई और वो। बट नीना को जाने की खुशी नहीं है, लेकिन सारे लोग बहुत खुश हैं। उसकी मम्मा उसे मार्केट लेके जाती है कि ड्रेस कहती है आपको कौन सी लेनी है, कलर पूछती है तो वो बोलती है मुझे नहीं पहननी है, मुझे कोई नई नई ड्रेस नहीं चाहिए। शूज़ के लिए बोलती है तो वो शूज़ को मना कर देती है। फिर वो लोग घर पे आते हैं वापस, फिर वो लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद उसकी मम्मा बोलती हैं बेटा क्या हुआ, आप हर चीज़ को ना क्यों बोल रहे हो। तो वो कहती है मम्मा मुझे शादी में नहीं जाना है। फिर वो रोने लगती है। मम्मा चुपाती हैं उसको, हग करती हैं, गले लगाती हैं। फिर क्या होता है, फिर वो बोलती है कि मम्मा यहाँ पर जो बेबी स्पैरोज़ हैं, अगर हम लोग शादी में चले जाएंगे तो इनको खाना कौन देगा, खाना क्योंकि इनकी जो डैडी हैं मम्मा या पापा हैं वो क्या होगा अंदर आ नहीं पाएंगे, इनको फूड देने के लिए जा नहीं पाएंगे वापस, तो ये लोग तो मर जाएंगे। इस बात पे वो रो रही होती है। तो उसकी मम्मा उसे कह देती हैं, आइडिया देती हैं, कहती हैं कि हम लोग विंडो ओपन करके चले जाएंगे और ये लोग आराम से उनके लिए फूड ला सकते हैं, और जब तक आप शादी में एंजॉय करोगे तब तक ये जो है बड़े हो जाएंगे, इनके फीदर्स भी आ जाएंगे
और ये मोटे मोटे हो जाएंगे। तो और जब बाद में नीना लौट के आती है वेडिंग से, तो देखती है कि वो जो स्पैरोज है वो बड़े हो चुके हैं और वो रूम में फ्लाई कर रहे हैं, और उसको देख के बहुत खुश हो जाती है। सो ये हमारा क्या था, चैप्टर था। आई होप चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द वर्क। प्लीज़ ओपन योर बुक। बुक में जो आपका नेक्स्ट पेज नंबर है वो निकालते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो हम करा देंगे। जंबल पिक्चर स्टोरी, ओके। ये आपको अलग पिक्चर दिखेंगे, इनमें दिख रहा है स्टोरीज क्या है, आपको इस पर नंबर लिखने हैं। पहले क्या होता है, पहले कौन सी बात होती है, नीना सैड है। पहले क्या होता है, नीना सैड है। फिर क्या होता है, पहले नीना सैड होती है, मम्मा बोलती है क्यों हो सैड। फिर क्या होता है, वो कहती है, ये नीना क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो इस चीज़ को, वो जो बेबी स्पैरो को ना छोड़ जाए। फिर क्या होता है, मम्मा कहती हैं विंडो ओपन खोल के जाएंगे, विंडो ओपन करके जाएंगे मतलब। और फिर एंड में क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाती है। सो ये सीक्वेंस था। अब आते हैं, और इसी सीक्वेंस को आप लिखेंगे। ठीक है, नीना सैड, मम्मा पूछती है कि क्यों, और इस सीक्वेंस का नंबर 1 कौन सा है, तो 1 में लिख देंगे आप। ठीक है, ऐसे सारे सीक्वेंस वाली लाइन्स आप लिख देंगे। ओके, और आपको क्या करना है, वुड यू लाइक टू हैव वर्ड्स विजिटिंग योर एवरीडे। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर पे अगर डेली वर्ड्स आए, अच्छा लगेगा, बताइए। सबको लगेगा अच्छा। ट्राई मेकिंग अ वर्ड बाथ। आप एक बड़ा सा बर्तन बनाइए, इसमें वर्ड्स आए, वो अपन नहा के चले जाएँ, पानी पिए, मतलब ऐसा बनाइए। एंड फीडिंग कॉर्नर, और एक उनका थोड़ा सा खाने का एरिया बनाए, डेली वहाँ पर खाने के लिए रखें। यू कैन प्लेस अ बाउल ऑफ वाटर इन अ क्वाइट कॉर्नर, एक कोने में आप उनके लिए वाटर और खाने की चीज़ें रख सकते हैं। अब स्कूल प्लेग्राउंड, स्कूल में भी रख सकते हैं ऐसा काम, पर स्कूल तो खुल ही नहीं रहे हैं। एंड लीव ब्रेड क्रम्स ग्रेन्स ETC फॉर योर फीदर्स फ्रेंड, और आप अपने फीदर्स फ्रेंड मतलब वर्ड्स के लिए, वर्ड्स जाके फ्रेंड बन जाएंगे, तो इनके लिए आप डेली कुछ भी रख सकते हैं खाने के लिए। ठीक है, अब आप सोचते होंगे कि मैम वर्ड्स तो आती नहीं है, एक दिन नहीं आएंगी, 4-5 दिन नहीं आएंगी, आपको लगातार रखना पड़ेगा। तभी एक दिन ऐसा आएगा कि डेली वर्ड्स वहाँ पर खाने के लिए आना शुरू कर देंगी, क्योंकि उन्हें खाना मिलेगा, है ना। सो अब क्या करना है, यहाँ पर लेट्स ड्रॉ एंड कलर अ वर्ड। यहाँ पर आप एक वर्ड बनाएंगे और फिर से कलर करेंगे। ओके, यहाँ पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी है। ओके, यू विल बी थिंकिंग कि मैम कितनी सारी एक्टिविटी करवाती हैं। देखिए, जितनी बुक्स में है उसी के हम एक्टिविटी करते हैं, है ना। ओके, क्या करना है आपको, एक ओल्ड ग्रीटिंग कार्ड लेना है, जैसे कि शादी के जो कार्ड्स आते हैं वो ले लेना। ये दाल ले लीजिएगा, ब्लैक बिंदी ले लीजिएगा, सीज़र कैंची लीजिएगा, गम लीजिएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर और ओल्ड शूलेस। क्या करना क्या है इसमें, मेक एन आउटलाइन ऑफ द वर्ड ऑन अ ग्रीटिंग कार्ड एंड कट इट डाउन। एक वर्ड बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, कार्ड पे, और उसको आप कट कर लेंगे। क्लियर, कट a small square from an old newspaper and fold it to make a fan, keep the fan closed। आप जैसे कि पेपर में बनाते नहीं, फोल्ड करके बनाते हैं हम लोग फैन टाइप का, तो आपको फोल्ड करने हैं, ऐसे ही करके बना देना है। फिर क्या करना है, पास द फोल्डेड फैन थ्रो द कट द कट ऑन द वर्ड्स बैक। आपने जब वर्ड काटी होगी तो वर्ड के पे हल्का सा कट लगाया होगा, लगाना पड़ेगा, उससे क्या होगा, उसमें आप उसको फंसा देना। चाहे तो आप उसको उसमें पेस्ट कर देना, उसके फीदर्स को पंख बना के पेस्ट कर देना उसको। फिर क्या करेंगे आप, मेक द आई बनाएंगे, उसकी आँख, आँख बनाने के लिए आप जो बिंदी ली है उस बिंदी को उसमें आप पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आँख बन जाएगी इनकी आइज। फिर पेस्ट अ स्ट्रिंग और ओल्ड शू लेस, एक धागा बांधेंगे मोटा सा, या फिर जो शू लेस है बेकार पड़ा हो उसका लेस हो, उसको लेके उसमें बांध देंगे, फिर आके बन जाएगी वर्ड, वर्ड रेडी। ओके, अब क्या करना है इसमें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, राइट डाउन, एडजेक्टिव है ना, राइट डाउन सुटेबल वर्ड डिस्क्राइबिंग ईच पिक्चर, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आपके हमने ये वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक वर्ड आपको यूज़ करना है कि जो इन पिक्चर्स पे सूट करे।
पहला क्या है, ये लेडी, लेडी कैसी है, फैट, तो क्या आएगा इसमें, अ फैट वूमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अ डैश रोज, रोज कैसा है, रेड, सॉरी, अ रेड रोज। बॉय कैसा है, हैप्पी, अ हैप्पी बॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी, वर्ड पीकॉक, पीकॉक कैसा होगा, ब्यूटीफुल, तो लिखेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, फुल। नेक्स्ट क्या है, बोर्ड, बोर्ड कैसा है इसमें, ब्लैक, ठीक है, उसमें लिखा उसी में से फिल करेंगे, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ठीक है। अब ये आदमी कैसा है, टॉल, तो लिखेंगे अ टॉल मैन, ठीक है, टॉल, ओके। सो दिस वॉज अ वर्क, ओके। आई होप चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ होगा, जो समझाया समझ में आया होगा, ओके। सो बाय एंड टेक केयर।